जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। क्विकली, ठीक है, क्विकली हम डिस्कस करेंगे कि आज का और कल का रूटीन आपका क्या होगा। और आज ये रूटीन थोड़ा लेट हो गया, बस याद रखिएगा, हम कहीं भी अगर बिजी है तो आपके लिए बिजी है। जो भी चीजें, क्योंकि समय अब बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। मैं फिर से बोल रहा हूं, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नोन। ये वैकेंसी आपके सामने से निकल जाएगी और ये आखिरी बार है, क्योंकि ये वैकेंसी हो सकता है कि आपके लिए आखिरी हो। आगे वैकेंसी कब आएगी उसका इंतजार आपको नहीं करना है, क्योंकि एमएलए का इलेक्शन भी खत्म हो जाएगा और एमपी का भी इलेक्शन खत्म हो चुका है। तो आप ये समझो कि इस बार मुझे दरोगा बनना है। और अगर आप ड्रीम डोज के साथ चल रहे हो, ठीक है, और जो भी चीज हमने बताया अगर आप वो कर रहे हो, मैं फिर से कहता हूं, आपको याद दिलाता हूं, आपके लेवल पे कोई नहीं है, ना ही आपके टक्कर पे कोई है। एक एक चीज हमारा टारगेट ये कभी रहता ही नहीं कि हम आए और पढ़ा के चले जाएं, ठीक है, 200 लाइन लिखा के चले जाए। हमारा टारगेट ये है कि जो हम पढ़ाएं आपके दिमाग में छप जाए। हमारा टारगेट ये है कि जो हम पढ़ाएं वो एग्जाम में आए। ये हमारा टारगेट है। एक स्टूडेंट, आई ऑलवेज मेंशन दिस लाइन, कि एक स्टूडेंट को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, हम वही आपको यहां बताने आए हैं कि एक स्टूडेंट को किस तरीके से एग्जाम निकालना है और उसको क्या पढ़ना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और क्या छोड़ना है। स्टार्ट करते हैं, नीचे लिंक है। जितने लोग अभी तक नहीं जुड़े हो, इट्स योर सिलेक्शन, जो आपका ये ग्रुप बैच जो बोल लो स्टार्ट किया गया है, आप जुड़ जाइए, अपने सपनों को साकार कीजिए। क्योंकि लास्ट में आप लोग रिग्रेट करते हो कि सर जुड़ जाते तो ठीक था। देखिए, ये आज का और कल का है। अब एक चीज हमें समझ में आ रहा है कि अब जो है आपको, ठीक है, समय बहुत कम है। करंट अफेयर्स आपको फिनिश करना है बहुत ही जल्दी और दिमाग में आपको छापना भी है। ड्रीम डोज आपके साथ है, साइंस कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है हर एक चीज आपको पढ़ाए हुए से आएगा, क्योंकि हमने मेहनत किया है और हम फिर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए, अगर कुछ चीज अगर मैं आपको बताना चाहूं तो अगले 2 दिन आप बेसिकली क्या पढ़ने वाले हो। देखिए, ये आपका टोटल जो होगा ये 14th नंबर का रूटीन होगा। मैं फिर से बोलता हूं, लिंक आपका नीचे है, ठीक है। आपको क्वेश्चंस जो स्टेटस में डलता है उसको भी लिखते हुए चलना है। उसे लिखोगे क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के बेस से पूरा क्वेश्चंस प्रिपेयर किया गया है। और जो श्योर सिलेक्शन है बैच, उसका भी लिंक आपका नीचे है। अब स्टार्ट करते हैं। जो यूट्यूब पे वीडियोस डल रहा है उसको भी आपको कंप्लीट करते हुए चलना है। देखिए, बहुत ही कंसाइज वे में सबसे पहले अब हम लोग जो बात करते हैं करंट अफेयर्स का, ठीक है, क्योंकि कोई भी करंट अफेयर्स आपको पढ़ा सकता है, आपको रटा नहीं सकता है। बट मैं आपको कहता हूं कि मैं करंट अफेयर्स आपको पढ़ाऊंगा और दिमाग में आपका ड्रिल्ड करूंगा। ड्रिल्ड मतलब समझते हो, ड्रिल्ड, ठीक है, और एग्जाम में कुछ बाहर नहीं जाएगा। अब देखिए, अप्रैल का आज पार्ट 2 का आपको एनालिसिस दिया जाएगा और हमेशा याद रखिएगा, जैसे मैं कनेक्ट करता हूं चीजों को, आपको भी कनेक्ट करना है, ठीक है। अगर मैं यूपी का बात कर रहा हूं, ठीक है, तो मैंने बताया कि यूपी से क्वेश्चन पूछा गया था अमनगढ़, ठीक है, इस बार 1275 में। और यूपी से अभी रिसेंटली उसने क्या किया है, सेमीकंडक्टर पॉलिसी लाया है। भारत का पहला जो जल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो हमीरपुर में बनेगा। तो जब मैं जिस तरीके से कनेक्ट करता हूं, आपको यूपी बोलूं तो चारों तरफ दिखना चाहिए, जैसे मैं आपको करवाता हूं। याद रखिएगा, मेहनत तो करना पड़ेगा बट सही डायरेक्शन। दूसरा, 10 से 14 टॉपिक ऐसे हैं जो हमेशा दरोगा में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये हिस्ट्री रहा है। उसमें से एक टॉपिक है आपका फेस्टिवल। आपको पूरा दिमाग में ट्रिक से कैसे याद करवाया गया है वो आज आप देखोगे और साथ में आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करोगे। तो आज आप करोगे करंट अफेयर्स में फेस्टिवल। फेस्टिवल मतलब जैसे कि थाईपुसम पूछ गया था एक्साइज वाले में, ठीक है, 1275 में थाईपुसम कहां मनाते हैं, थाईपुसम और जलीकट्टू हम लोग मनाते हैं तमिलनाडु में, याद करवाया हूं मैं, ठीक है। उसी तरीके से उगदी, उग गया एकदम नाटक, ठीक है, तो उगदी पूछा गया था आपका 1275 में, ठीक है, या कोई एग्जाम में था दरोगा बलाई, तो वो था आपका कर्नाटक। तो आज आप फेस्टिवल करोगे, ये स्टैटिक का भी पार्ट है बट आज हम लोग करंट में जो हुआ है वो, तो अप्रैल का पार्ट 2 और ये फेस्टिवल। आज से याद रखिएगा, हम हमेशा करंट अफेयर्स का वीडियो अब जो होगा आपका कंटिन्यू होगा, इससे कंटिन्यू था बट ट्रिक वाला जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको आप करवा दिया जा रहा है, बस आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज 14 नंबर का रूटीन है। अगर आपने स्पीडी एनालिसिस किया है, ठीक है, जो मैंने अभी तक करवाया है, और आपने जो भी अभी तक मेरे साथ किया है, आपका साइंस का क्वेश्चंस बाहर नहीं जा रहा है। मेंस में भी एक क्वेश्चंस बाहर गया था और इस बार भी मैक्सिमम क्वेश्चंस ड्रीम डोज से रहेगा। बहुत ही कंसाइज वे में आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आज जो आप पढ़ोगे, देखो जो आपको पीडीएफ जो दिया जा रहा है, आप ध्यान देखो, देखो ये देखो टाइम इसीलिए लग जाता है ना, पीडीएफ आपके लिए प्रिपेयर किया गया और इसको फिर से 40 मिनट में समझाना है मुझे, ठीक है। बड़े बड़े टॉपिक है, 1.5 घंटा 2-2 घंटा टॉपिक जो होता है उसको मैं 40 मिनट में किस तरीके से आपको दिमाग में छापना है उसके ऊपर पहले काम किया जाता है, फिर वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है, फिर पीडीएफ बनाया जाता है। और देखिए पीडीएफ का नीचे फिर से मैंने क्या किया है, क्वेश्चंस भी आपके डाल दिए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस मुझे एक्सप्लेन करना था तो मैंने उसका एक्सप्लेनेशन भी डाल दिया।
और साथ में याद रखिएगा जो प्रीवियस ईयर का डेली 50 क्वेश्चंस का जो आपका सीरीज चल रहा है, जिसमें 10 क्वेश्चन जो एकदम डायरेक्टली प्रीवियस ईयर है और 40 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो डिफरेंट एग्जाम के। तो जो 10 क्वेश्चंस रहेंगे उसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिए होंगे, कोई मेहनत नहीं करने वाला है, मैं फिर से बता रहा हूं जितना मेहनत हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, तो इसको आपको कंप्लीट करते हुए चलना और किस तरीके से इसको पढ़ना है। देखिए अभी टोटल हम लोग 300 प्लस हम लोग का क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। तो ये भी आपको कंप्लीट करना है, बाकी आप चीज समझ गए होंगे। तो आज आपको जो पढ़ना है, केमिस्ट्री हमारा चल रहा है, 2-3 टॉपिक बायोलॉजी का बता हुआ है, उसको हम लोग खत्म कर लेंगे। और ये है आज आप पढ़ोगे आपका परमाणु संरचना। संरचना में आप देखोगे कि ठीक है कि किस तरीके से जो परमाणु का संरचना के बारे में बताया गया। अगर हम लोग बात करते हैं आपका किसका, सबसे पहले डेल्टन का बात करेंगे, थॉमसन का बात करेंगे, रदरफोर्ड का बात करेंगे, नील बोर का। चारों का चारों दिमाग में कैसे आपके दिमाग में जाएगा आज आप ये समझ लोगे, ठीक है। प्लस पेपर एनालिसिस और जो अभी पेपर एनालिसिस और जो स्पीरी एनालिसिस चल रहा है उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, साइंस का याद रखिएगा, बाकी टॉपिक वाइज तो करते। तो इसमें 2 वीडियोस आपको दिए जाएंगे, एक केमिस्ट्री का और एक आपका मिक्स्ड एनालिसिस का, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री आप समझ लो आज आपका लास्ट है, ठीक है। कल से हम लोग एंशिएंट या नेक्स्ट से एंशिएंट स्टार्ट कर लेंगे और हमारा बहुत जल्दी चीजें खत्म होने वाला है, ठीक है। उसके बाद बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, देखिए कैसे आपका 85 प्लस नहीं जाता है। मजदूर और किसान आंदोलन हम लोग पढ़ने वाले। मजदूर और किसान आंदोलन में बेसिकली आप सहजानंद सरस्वती के बाद में पढ़ोगे 1936 में क्या, ये सब हिस्ट्री में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करता हूं क्योंकि ये सब चीज मैक्सिमम लोग पढ़े होते हैं। भू राजस्व प्रणाली, यहां से सीओर क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि महालवारी बंदोबस्त क्या था, परमानेंट सेटलमेंट क्या, जमींदारी बंदोबस्त क्या था, ये सब पढ़ोगे। तो ये 2-3 है, बस इतना आज आपका मॉडर्न हिस्ट्री खत्म, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग और बहुत अच्छे से करेंगे प्रैक्टिस जब क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी सार का। ज्योग्राफी में आज आपको 2 चीज करना है, ठीक है, इसको मैंने यूट्यूब पे भी डाला है, बिहार मैपिंग और सेंसस। देखिए जो मैं आपको ग्रुप में क्या होगा, बिहार का मैप डाल दूंगा, ठीक है, बिहार का मैप डाल दूंगा और जैसे जैसे मैंने याद करवाया है वैसे आपको करना है। इस बार भी क्वेश्चंस रहेंगे क्योंकि बिहार को समझना बहुत जरूरी है। इसी बिहार ज्योग्राफी से 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म है और बिहार का सेंसस, तो इसको मैं लिख भी दूंगा बिहार सेंसस का, एक बार इसका नोट बना के और बिहार का पीडीएफ अलग कर दूंगा, ठीक है। तो 2 वीडियो आज आप करोगे, बिहार मैपिंग और बिहार सेंसस। मैं अभी जब डालूंगा वीडियो तो साथ में मैं मैप भी डाल दूंगा, ठीक है, खाली वाला, ठीक है, और फिल किया हुआ वाला भी, तो अपना खुद भी हाथ चलाना। ये हो गया। और स्टैटिक में तो खैर कोई बात ही नहीं है, ठीक है, आपका पूरा का पूरा दिमाग में हम छाप रहे हैं ट्रिक से। तो आज जो आप करोगे विभिन्न देशों के सांसद जैसे कि आपको पूछ लिया जाता है डूमा कहाँ का है, तो आपका रूस का। उस डाइट कहाँ का है, तो आपका जापान का। कोर्टिस कहाँ का है, तो आपका स्पेन का। कैसे याद है मुझे, आपको भी याद हो जाएगा। और एक और आप करोगे स्टैटिक जीके में ही, वो है आपका ना, जैसे कि कैपासीन, कैपाथीन, ये सब जो केमिकल्स होते हैं कुछ कुछ सब्जियों में मिलते हैं। जैसे कि पूछ लिया जाता है कि जो आपका जो करेला है उसके करवेपन का कारण क्या है, तो क्या बोलोगे बताओ, ठीक है, उसका केमिकल। तो इस टाइप के क्वेश्चन से पूछे, ऐसे ये बायोलॉजी का है पर मैंने इसको ट्रिक से, तो ये 2। अब इतना अगर मेरे साथ चीजें कर रहे हो, बहुत जल्दी हम चीजों को खत्म भी कर लेंगे मैक्सिमम चीज, और उसके बाद हम लोग रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे। अगर आप ड्रीम डोज के साथ हो, आपका सिलेक्शन कंफर्म है। बट ये है कि हम इतना अगर बोल रहे हैं तो आपको भी इस लेवल पे आके पहले लाके मेहनत करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। नीचे लिंक है, अब मैं फिर से कहता हूं, ये आखिरी बार है, एकदम सामने से वैकेंसी आपका निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। एक भी मिनट आप मिस ना करें, एक भी सेकेंड आप बर्बाद ना करें। जय हिंद।